हम में से हर एक अलग क्यों है? हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? जब छोटे थे तो सब कुछ कितना अलग था। दुनिया तो आज भी वही है, तो फिर ऐसा क्या है जो बदल गया? ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों में तो मैं अच्छा हूं पर बाकी चीजों में रिजल्ट्स नहीं ला पाता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें एक बेहतर जिंदगी बनाने की काबिलियत देते हैं। अच्छी बात यह है कि हर सवाल का जवाब होता है और ये हमारे सोचने के तरीके पर ही निर्भर करता है कि हम वो जवाब कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं या फिर ढूंढ पाते भी हैं या नहीं। हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हम इंसान हैं और हम में से हर एक में कुछ नया सोचने की खूबी है, कुछ नया सीखने की खूबी है, कुछ नया करने की खूबी है। और इस खूबी का इस्तेमाल हम तब से कर रहे हैं जब से हम अपनी माँ के पेट में थे। तो सीखने में हम में से हर एक एक्सपर्ट है। कामयाबी हम में से हर एक के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। करना बस ये है कि अपनी काबिलियत को पहचानना है और अपनी महानता को स्वीकारना है। क्या आप जानते हैं, एक आम आदमी 18 साल की उम्र तक आते आते अपनी जिंदगी में कितनी बार ना सुन चुका होता है या फिर ये सुन चुका होता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ये सुन चुका होता है कि वो क्या नहीं कर सकता? जवाब है तकरीबन 1,50,000 बार। और दूसरी तरफ अपनी अब तक की जिंदगी में आपके ख्याल से हमने कितनी बार सुना होगा कि हम कितने खास हैं, या फिर हम कितना कुछ कर सकते हैं, या फिर हम कितना कुछ पा सकते हैं? कोई ताज्जुब की बात नहीं जब रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि आमतौर पर हमारी सोच का 70% हिस्सा नेगेटिव होता है। आमतौर पर हमारे ज़्यादातर विचार प्रतिकूल या काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और ऐसे होते हैं जो हमें अपनी ही काल्पनिक सीमाओं में बांध कर रखते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच और नेगेटिव घटनाओं की जानकारी हम तक हर रोज बड़ी ही आसानी से और बिना किसी कोशिश के पहुंच जाती है। रोज हम कैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं ये निर्धारित करता है कि हमारे लिए हमारे और इस दुनिया के होने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जो दिखाने की ट्रेनिंग हम उसे देते हैं। हमारा दिमाग हर उस बात पर विश्वास करता है जो बातें हम उसे बार बार बताते हैं, बिल्कुल एक वफादार दोस्त की तरह। और फिर ये वफादार दोस्त हर समय इस बात का ख्याल भी रखता है कि हमारी हर बात सच साबित हो। एक कंप्यूटर के काम करने का तरीका कुछ हद तक हमारी खुद की जिंदगी जैसा ही है। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर रिजल्ट्स दिखाता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स हमारे काम लेकर आते हैं। कीबोर्ड और माउस की मदद से कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन और डाटा देते हैं जिस पर वो काम कर सके। और अपनी जिंदगी में ये काम हमारी 5 इंद्रियां करती हैं, जिनकी मदद से हम अपनी दुनिया को महसूस करते हैं। एक तीसरी चीज जिसके बगैर न मॉनिटर का कोई वजूद है और न ही माउस और कीबोर्ड के होने का कोई मतलब, वो है सीपीयू और उसके अंदर का सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में किस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है उससे निर्धारित होता है कि कीबोर्ड और माउस के किस इनपुट पे मॉनिटर पर क्या रिजल्ट आएगा। हमारी जिंदगी में सॉफ्टवेयर है हमारे दिमाग में और उसके अंदर की प्रोग्रामिंग है हमारे अवचेतन मन में, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जानते हैं। वहीं उत्सुकता, उदासी, खुशी, दुख, साहस, डर, प्रेम, ईर्ष्या और हर उस भावना की उत्पत्ति होती है जो हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं। जिस तरह कीबोर्ड और माउस की मदद से हम अपने कंप्यूटर में नया प्रोग्राम डाल सकते हैं और उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, उसी तरह अपनी इंद्रियों की मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है बस अपने दिमाग को सही कमांड देने की और बार बार देते रहने की, जब तक कि हमारी पुरानी सोच जिसने हमें बांध रखा था वो बदल ना जाए और हमारी नई सोच हमें बेहतर ना बना दे। और अगर सही तरीके से किया जाए तो इसे करने में बस 2 से 3 हफ्तों का ही वक्त लगता है। जब हम रोज एफर्मेशंस सुनते हैं तो हम रोज खुद को अपने बारे में सशक्त करने वाले विचार देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में हमें ये बातें सच्ची लगे या ना लगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एफर्मेशंस को सुनते वक्त ध्यान लगा रहे हैं या नहीं। पर जब हम बार बार एफर्मेशंस को सुनते रहते हैं
तो समय के साथ साथ हमारा दिमाग उन बातों को मानने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर उस बात को सही मानने लगता है जो बात हम उसे बार बार बताते हैं। समय के साथ साथ हमारे विचार बदलने लगते हैं और ये बदली हुई सोच हमारे अंदर एक नए विश्वास को जन्म देती है। हमारा विश्वास हमारी भावनाओं को निर्धारित करता है और सकारात्मक भावनाएं हमारे काम करने की इच्छा का ईंधन होते हैं। और क्योंकि किस्मत कर्म की मोहताज है, जब हम सही काम करने लगते हैं तो सही परिणाम आने लगते हैं और शुरुआत होती है एक बेहतर जिंदगी की। और ये प्रक्रिया हर बार काम करती है और हर किसी के साथ काम करती है। जरूरत है बस पहला कदम लेने की। कामयाबी हम में से हर एक के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। करना बस ये है कि अपनी काबिलियत को पहचानना है और अपनी महानता को स्वीकारना है। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कि अफर्मेशंस की क्या जरूरत है। इस बार जाना कि अफर्मेशंस क्यों काम करते हैं और अपनी अगली वीडियो में हम अफर्मेशंस और मोटिवेशन के बीच का फर्क जानेंगे। फिर मिलेंगे और मिलकर खुद से बेहतर बनेंगे। बिकॉज आई एम यू।